ये कॉकरोच पार्टी की सपोर्टर है और कॉकरोच पार्टी आगे जाके एक राजनीति की पार्टी बनेगी, उससे कोई दो राय नहीं है। हमें कोई राजनीतिक टिप्पणियां नहीं करनी है। योगी जी आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना 2027 में इलेक्शन तो है ही है और इतने सारे यूथ के अंदर आक्रोश भरा है, तो उसका तो आपको ही खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसका उत्तरदायित्व तो बेसिकली सरकार को लेना चाहिए, लेकिन ब्यूरोक्रेसी जब हमारी ऐसी हो तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता है। बच्चे 1000 बार इसकी आवाज उठाए, चाहे यूपी कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ हो या यूपी आरओ का लीक हुआ, उसके बाद पेपर ठीक से हुआ, लेकिन ये लेखपाल में फिर से जो धांधलियां हुई उसका कोई जवाबदेही नहीं तय कर रहा है। उसके लिए तो सरकार को ही जवाबदेही तय करनी होगी। हम ही आपको चुन कर लाए हैं और अगर हमें ही अपने न्याय की लड़ाई फिर से आकर के ऐसे लड़नी पड़े तो ये कहाँ तक सत्य होगा, आप खुद सोचिए। आज युवा पूरा जो है यहाँ देखने को मिल रहा है, इको जो है लखनऊ इको गार्डन में जो पूरी तरीके से युवाओं की भीड़ लगी हुई है, हजारों की संख्या में युवा आए हुए हैं। जब भी यहाँ इससे पहले भी एक धरना प्रदर्शन हुआ था दिल्ली जंतर मंतर पे, तब भी जो है जो जिम्मेदार हैं उन्होंने कोई जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन यहाँ पर भी धरना प्रदर्शन चल रहा है, यहाँ पर भी कोई ऐसा जिम्मेदार अभी तक नहीं आया, कोई आप लोगों को ऐसा आश्वासन नहीं मिला है। देखिए दिल्ली जंतर मंतर पे जो धरना प्रदर्शन हुआ था वो सीजेपी के थ्रू हुआ था और यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन हो रहा है वो हम लोग का लेखपाल पेपर री एग्जाम को लेकर के हो रहा है। हमारे जो नेतृत्व करता थे आशुतोष पांडे, उनको शायद 28 मई को जब प्रयागराज में कैंडल मार्च हुआ था उसके बाद ही उन्हें पुलिस उठा के लेके चली गई है। तो हमारे तो नेतृत्वकर्ता को इन्होंने पहले ही हटा दिया। जो टीचर्स आने वाले थे उन्हें उन टीचर्स को पहले ही आपने डिटेन कर लिया। इस इको गार्डन का बेसिक मुद्दा ये है लेखपाल री एग्जाम और यूपीएसआई स्कोर कार्ड जारी करने का। बाकी सीजीपी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम लोग ना ही एंटी नेशनल ना ही कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर है। हमको तो भाई स्टूडेंट है, हमें स्टूडेंट है और हमें नौकरी से मतलब हम गवर्नमेंट जॉब के लिए आए हैं। यहाँ पर पेपर में जो अनियमितताएं हो रही है सरकार को उसकी जवाबदेही तय करनी चाहिए और जो इसमें गलत है भाई उसके खिलाफ मुकदमा करना चाहिए। वो बात आपकी सही कि हम कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थक नहीं है, लेकिन जो कांग्रेस जनता पार्टी है दिल्ली जंतर मंतर पर उसने भी तो कहीं ना कहीं देखा जाए पेपर लीक के मुद्दे को ही उठाया था। पेपर लीक के मुद्दे को उठाया था उन्होंने, लेकिन वहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से रिलेटेड था। वो एक राजनीतिक मुद्दा बन जा रहा है और कांग्रेस पार्टी आगे जाके एक राजनीति की पार्टी बनेगी, उससे कोई दो राय नहीं है। हमें कोई राजनीतिक टिप्पणियां नहीं करनी है। हम यहाँ पर आए हैं अपना मुद्दा उठाने के लिए, हम स्टूडेंट हैं भाई। मुझे कोई राजनीतिक आगे जाके पार्टी नहीं बनानी है ना, तो मेरा बेसिक ओपिनियन और मेरा बेसिक मुद्दा यही है लेखपाल। सपोर्ट करिए कि अगर आप लोगों के लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, लगातार स्टूडेंट के पेपर लीक हो रहे हैं, अगर सिस्टम को सुधारा नहीं जा रहा है तो जो जिम्मेदार है उसे हटना भी जरूरी है कि नहीं है? आप बताइए मुझे। आप हटना जरूरी है। इसके लिए योगी जी आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना 2027 में इलेक्शन तो है ही है और इतने सारे यूथ के अंदर आक्रोश भरा है, तो उसका तो आपको ही खामियाजा भुगतना पड़ेगा पूरी तरीके से। क्योंकि हमने ये चीज जो जानकारी में मिला है कि जब से बीजेपी सरकार आई है 90 से ज्यादा बार जो है पेपर लीक हो चुके हैं, सिस्टम ने अभी तक आज तक जवाब नहीं दिया है। इसकी जवाबदेही तो देखिए सरकार को ही तय करनी चाहिए और हम लोग तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हो, क्या ही कर सकते हैं। बाकी इनके जो ब्यूरोक्रेट में बैठे हुए लोग हैं उनको ही स्ट्रिक्टनेस करनी पड़ेगी, उनकी तरफ से स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए। और पेपर लीक का तो क्या आपने बनाया कानून, आपने बोला कि 1 करोड़ रुपए जुर्माना दे देंगे, हम आजीवन कारावास दे देंगे। आपको तो ये भी करना चाहिए ना कि जो बच्चे इसमें इंडल्ज हो, जो बच्चे पेपर ले रहे हो, खरीद रहे हो, उनके खिलाफ आपको मुकदमा करना चाहिए, उनके परिवार को उनके एक्शन करना चाहिए ताकि ये मुद्दा कहीं ना कहीं जाके रुके। तो वरना ये ऐसे लीक चलता रहेगा और बहुत सी एंट्रियां लेटरल एंट्री होती है पेपर में, ना आपके जानकारी में ना मेरे जानकारी में। हम लोग तो ऐसे बस पढ़ते रहते हैं और ऐसे जीवन कट जाता है। बताइए। अपराधियों के ऊपर लगातार योगी सरकार बुलडोजर चला रही है। जो पेपर लीक अपराधी हैं, पेपर लीक माफिया हैं, उनके घरों पर आज तक बुलडोजर नहीं चलाई। आपने सुना हो तो मुझे बता दीजिए। उनके ऊपर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? बिल्कुल चलना चाहिए, क्योंकि आज के युवाओं के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। पूरे भारत का ये आज का युवा जो है यही आगे का भविष्य है। पूरी तरीके भविष्य को खत्म किया जा रहा है। मैं तो कम्प्लीटली कह रही हूँ ना कि मतलब शिक्षा व्यवस्था पूरी चकनाचूर हो गई है। इनोवेशन और साइंस टेक्नोलॉजी कहाँ बढ़ेगी जब एजुकेशन व्यवस्था ही खराब रहेगी तो हमारे यहाँ की। और बच्चे इतने मेहनत से पढ़ रहे हैं, हम लोग कितने सालों से पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, आज तक मतलब कितने पेपर दिए हैं, पेपर हो भी गया, एंड में फाइनल भी क्यों नहीं हो रहा है? मुझे यही जानना है ना। इतना कौन सा बच्चा ब्रिलियंट है जो 370 नंबर लेकर आ गया यूपीएसआई में? कि कौन इतना ब्रिलियंट बच्चा होगा? आप स्कोर कार्ड जारी करिए, हमें भी पता चले। स्कोर कार्ड जारी नहीं कर रहे हैं। स्कोर कार्ड जारी नहीं हो रहा। आपने यूपी कांस्टेबल में भी बोला था स्कोर कार्ड जारी होगा, तब भी नहीं जारी हुआ। ज्वाइनिंग हो गई, आरओ री एग्जाम हुआ, चलिए एग्जाम को आपने बहुत ढंग से करवाया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे पहले क्यों लीक हुआ ये खुद आपको समझना चाहिए। फिर लेखपाल री एग्जाम
लीक हुआ, लेखपाल लीक भी हुआ, आपने नहीं माना कि लीक हुआ, और अभी भी आप कह रहे सुचितापुर ढंग से हुआ। इतने बच्चे जो यहाँ पे इकट्ठा हुए इको गार्डन में, वो क्या बेवकूफ है? उनके परिवार वाले क्या बेवकूफ हैं? आप खुद सोचिए। तपती धूप में यहाँ किसी को शौक नहीं लगा ना। किसी को शौक नहीं लगा है। और आप लोग अपनी एसीओ में बैठे हैं। मेरा नाम प्रशांत राणा है, मैं बदायूं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरा मेन मोटिव ये है, अब बात अनर्गल मुद्दों पर नहीं होगी, अब बात केवल शिक्षा पर होगी, चिकित्सा पर होगी, रोजगार पर होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगी, लॉजिस्टिक्स पर होगी। ये हमारे मेन मुद्दे हैं, इन पर बात होगी सर। फालतू की कोई बात नहीं होगी। आप समझ रहे हैं? नीट का एग्जाम सर, नीट का इंडिया का टॉप सेकंड लेवल का एग्जाम है सर, उसमें 17 बच्चों की जान चली जाती है और एक ट्वीट तक नहीं आता है धर्मेंद्र प्रधान जी का। बताइए किस दिशा में जा रहा है मेरा देश। मोदी जी मन की बात आप करते हैं, आप कहते हैं कि जलजीरा कैसे बनाए, आम पाना कैसे बनाए, गर्मी में ज्यादा पानी पिया करो, ये बताने वाली बात है। ये चीज है दाल मुड़ी, ये चीज है यूथ के। यूथ मर रहा है। आपको बता सर, एक डाटा के अनुसार इंडिया में 42 यूथ पर डे डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन के कारण डेड हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। कहाँ जा रहा है मेरा देश? अब देश जाग गया है, देश का युवा जाग गया है। अब बात एजुकेशन की होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की होगी, लॉजिस्टिक्स की होगी, इन चीजों की बात होगी, कोई फालतू की बात है नहीं होगी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक देने की, उन हाथों में ही ताकत है तख्त पलट कर देने की। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।